गरीब की निवाला की बू निहाल डालमिया के अपहरण की सच्चाई प्रतीत हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवबिहार 24। नवबिहार 24 में आपका स्वागत है। फारबिसगंज के चर्चित कांड निहाल डालमिया अपहरण को लेकर निहाल ने खुद के अपहरण को लेकर सिमराहा थाना में हिंगना और आय के 2 बार मुखिया रह चुके सुनील मंडल पर आरोप लगाते हुए आवेदन दर्ज करवाया है, जिसको लेकर सुनील मंडल ने प्रेस वार्ता किया। अपने अपहरण को लेकर क्या कहते हैं, पहले आपको हम दिखाते हैं कि निहाल डालमिया आपका काम था। तो हम बोले कि ठीक है, हम आते हैं तो हिसाब बैठ के जो रुपया आपका निकलेगा हम दे देंगे। तो उसी वो बड़े पापा यहाँ नहीं रहते, गुड़गांव रहते हैं। तो इसी बीच में हम भास्कर हमको मिला तो हम बोले भास्कर एक बार चलो आते हैं, हिसाब करना है। तो इसी बीच में ये विधायक इनके कोई दोस्त हैं, वो विधायक जी के यहाँ रुक गए। हम विधायक जी का कहना था कि शाम में 5 बजे के बाद उनसे मत मिलिए। तो हम लोग फिर 6 बजे मेरे को फोन किए सुनील जी। हम बोले कि अभी तो हम नहीं आएंगे, सुबह आएंगे। तो उस बीच में जब हम विधायक जी के घर से निकलने लगे तो पूला के पास 25 से 30 लोग लगभग 15-20 मोटरसाइकिल के साथ मुझे घेर लिए और भास्कर और बिट्टू को मेरी गाड़ी से उतार दिए। और मुझे जब मैं उतरा तो मुझे ही बोले निहाल डालमिया कौन है, निहाल डालमिया कौन है। तो मैं बोला मैं हूँ। उसके बाद उन्होंने मेरे को जबरदस्ती हथियार के बल पे अपने घर ले गए और वहाँ जाके एक रूम में बंद कर दिया। मेरे गले में सोने के चेन थे 30 ग्राम के, वो मेरे को नहीं है। और जब प्रशासन के द्वारा मुझे तो बंधक बना के रख लिया गया, बंधक बना के रख लिया गया। फिर वहाँ से छूटे कैसे? प्रशासन के द्वारा मुझे छुड़ाया गया। और प्रशासन को कौन खबर किया? प्रशासन को खबर किया, वो मेरे को नहीं मालूम। तो उसके बाद प्रशासन ने मेरे ख्याल जब मेरे गाड़ी में अपना बैठ के निकल रहा था, उसमें 4 लाख रुपया का कैश रखा हुआ था मेरा, वो भी मेरे को नहीं मिला, जो कि सुनील जी के द्वारा निकाला गया है। दूसरा मेरे को ये भी बोला गया कि अभी छूट गया है, बाद में पकड़ेंगे तो जान से मार देंगे। आवेदन दिए हैं थाना में? आवेदन दे दिए हैं थाना में। सुबह में बोला गया कि अगर दोबारा आके आप एक बार बड़ा बाबू से मिल लीजिए। आपको बता दें, आवेदन दर्ज होने के बाद हिंगना और आय के पूर्व मुखिया ने प्रेस वार्ता कर अपने ऊपर निहाल डालमिया के द्वारा लगाए गए आरोप को बेबुनियाद बताते हुए जनता के सामने रखा है। सुनील मंडल ने कहा है कि खुद निहाल ने मुझे फोन कर नल जल योजना के तहत हिंगना के लेबर का बकाया रुपया को लेकर मामले को सुलझाने के लिए फंसाया है। कि हमरे ऊपर आरोप लगाया है कि ये क्रिमिनल है और किसी डालमिया ने कहा मेरा किडनैप कर लिया है। इसी मुद्दे पर हम मतलब सच्चाई को उजागर करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जरूरत महसूस हुआ, इसलिए हमको करना पड़ रहा है। सुनने में आया कि हथियार के बल पे व्यवसाय को अगवा किया गया था, आप पे ये आरोप है? मतलब उसको जितना भी 1000% भी कहिएगा तो झूठ है, लाखों % कहिएगा वो झूठ है। मामला क्या है? मामला एक हम शुरू से थोड़ा बता देते हैं। 15 तारीख को एक तालिब नजामी है जो मेरा जान पहचान का है। एक निहाल डालमिया जो हम पर केस किया है, वो हमारा मोबाइल पर फ़ोन करता है 1:05 में कि सुनील अंकल, तालिब अंकल आपसे बात करेंगे। तो हम पूर्णिया में थे। उसके बाद तालिब का फ़ोन आया तो बोला कि विकास आपका जान पहचान का लोग है और डालमिया का जो मुंशी, लेबर मैनेजर, ये सब स्टाफ कुछ लोग उधर झिरवारी गया था, झिरवा पुरवारी। तो वहाँ जो है कि उन लोग को बैठा लिया है हिसाब करने के लिए। तो आप इसमें पढ़ के जो है इसको मामला को सलटा दीजिए, हम लोग कल आके हिसाब कर देंगे। तो हम विकास से बात किए, बोला हाँ है। तो हम थे पूर्णिया में। तो हम बोले अच्छा हमको लगेगा थोड़ा टाइम, तुम मेरे घर पर लेके आ जाओ और वहाँ चाय नाश्ता पानी सब कुछ उसको करा देना, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना, अपना जान पहचान का सब लोग है तो इसलिए किसी प्रकार का शिकायत हम पर नहीं हो। तो मेरे यहाँ लेके आया, चाय नाश्ता खाना पीना सब कुछ हुआ। तो हम शाम में आए। शाम में जैसे आए तो समस्या को जाने, समस्या से पता चला कि लेबर लोग का कहना हुआ कि हम लोग का 4,92,000 रुपया है, यदि 3,92,000 रुपया है। तो हम फिर तालिब नजामी से बात किए कि ऐसा ऐसा मामला है। वो बोला देखिए जो एक्चुअल हिसाब होगा, हम और निहाल डालमिया दोनों आदमी कल आ रहे हैं और हिसाब करके कल जो है सब लेबर को बुला के पेमेंट कर देंगे ना। इसी मुद्दा में एक मुद्दा और भी आ रहा था कि आप सोने का चेन और 4 लाख रुपया छिनतई का भी मामला आपके ऊपर, उस पर भी हम आ रहे हैं। अभी उस पर भी हम आ रहे हैं। अभी जो स्टार्टिंग है बोलने दीजिए।
उसके बाद जो है कि वो दूसरा दिन का जो टाइम दिया था, ये लोग को एश्योर कर दिए, जिसका फ़ोन रिकॉर्ड है मेरे पास, जो कि वो दोनों हमको बीच में लाया। हम इसमें कहीं नहीं थे, मतलब निहाल डालमिया ही इस मैटर में लाया, हम कहीं नहीं थे। तो जो है कि उसके कहने पर सब लेबर को एश्योर कर दी कि कल वो लोग आएगा और तुम लोग आराम से घर में रहो, तुम लोग गरीब आदमी हो और 9 महीना हो गया है तुम लोग का पैसा निश्चित मिलेगा। तो हमको उन लोग से पूरा कॉन्फिडेंस हो गया, तो हम लोग लेबर को बोल दिए। तो उसके बाद जो है कि दूसरा दिन बोला मेरा गाड़ी खराब, एक्सीडेंट हो गया, नहीं आया। तीसरा दिन जो है कि 5:30 बजे शाम का टाइम दिया, वो आया मेरे पंचायत, वो चला गया पूर्व विधायक पदमपराग राय बेनू पटेल के यहाँ। तो हमको लेबर के माध्यम से पता चला कि यहाँ नहीं आके वहाँ चला गया है। हम बोले कि तुम लोग जाके देखो कि वो यहाँ आता है कि नहीं आता है। तो इन लोग को बुलाया भी, बेनू विधायक का बेटा जो है विकास को फ़ोन करके बुलाया कि तुम आ जाओ मेरे यहाँ, चाय ताय पीते हैं। तो वहाँ जो बात हुआ तो विकास जानता है, विकास बताएगा। उसके बाद कुछ देर के बाद हमको लेबर फ़ोन करता है कि जो है निहाल डालमिया अपना घर जा रहा है बिना हिसाब किए हुए। हम लोग नहर पर उसको रोके हैं और हम लोग के साथ मारपीट किया। कुछ हरिजन लेबर था, वो बोला कि हम लोग के साथ मारपीट किया है। तो हम यहाँ से गए तो सबसे पहले झगड़ा समाप्त किए, फिर बोले इतना प्रतिष्ठित लोग है डालमिया और जो है कि पूरा बिहार में उसका नाम है, तो इस तरह से मत करो, चलो जो हिसाब का काम है वो हिसाब होना चाहिए। और उनको भी समझाया कि आप लोग गरीब का पैसा रखना उचित नहीं है, हिसाब कर दीजिए। वो सहमति से मेरे घर पर आया और जब मेरे घर पर आया तो यहाँ जो है कि उसको चाय पानी सब कराया। उसके बाद जो तब तक बड़ा होगा फ़ोन आ गया कि आपको जेल जाना होगा और जल्दी उसको फारसन जहाँ से उठाए हैं उसको समझ में आया फारसन से उठाया है तो वहाँ पहुँचा दीजिए, नहीं तो आपको जेल जाना होगा। तो हम बोले ऐसा मामला नहीं, मामला उसको समझाए। तो बोले देखिए हम एसपी साहब को फ़ोन करते हैं कि आप उनको फ़ोन लगा के बात कर लीजिए, तो आप बात कर लीजिएगा, हम बोल देते हैं एसपी साहब को। एसपी साहब को बोल देते, पर इधर से फ़ोन लगाए हम एसपी साहब को, उसको समस्या समझा ही रहे थे। हम जो कॉल रिकॉर्ड किए वो फ़ोन काट दिए, उसको पता चला होगा। उसके बाद 2-4 बार हम लगाए लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद तुरंत जो है कि थाना से प्रशासन आ गया, तभी पानी पी रहे थे डालमिया जी। उसका यहाँ ऑडियो रिकॉर्ड है और उसके बाद जो है कि वीडियो रिकॉर्डिंग है डालमिया का। तो उससे पूछा गया पुलिस प्रशासन द्वारा क्या आपको क्या दिक्कत है? बोला सर कोई दिक्कत नहीं है, हिसाब का बात था, हिसाब होगा, अभी दुर्गेश आ रहा है उसका स्टाफ, हिसाब होगा। तो पुलिस उसी में एक पुलिस बोला था हम लोग का क्या काम है, झूठों हल्ला है कि किडनैप कर लिया, ये तो हिसाब किताब का है, तो हम लोग चलते हैं। तो फिर निहाल डालमिया जो उसे रिक्वेस्ट किया कि नहीं सर अभी रात हो गया, हम नहीं करेंगे, थाने में कल कर देंगे। तो फिर हमको भी लगा सही में रात हो गया है, थाना में हो जाता और बेटर है। तो हम जो है कि बड़ाव से फिर बात किए, ऐसा बात हो रहा है, थाना में ही करवा दीजिए, सपोर्ट कीजिए, गरीब आदमी है, 9 महीना बीत चुका है, पैसा नहीं मिला है। तो बड़ा भी बोला अच्छा हम लोग का भी सहयोग रहेगा, हिसाब करवा देंगे। बड़ा भी हमको एश्योर किए। उसके बाद जो है कि यहाँ से फिर जो है कि यहाँ से चले गए। चले जाने के बाद हम लोग को टाइम दिया, वो हम 10 बजे का टाइम मांग रहे थे, वो 11 बजे का टाइम दिया। उसके बाद यहाँ से चला के थाना उना में कहाँ आवेदन दिया, हम लोग को कुछ पता नहीं चला। कल 11 बजे जब हम लोग हिसाब करने जा रहे हैं कि हिसाब करेगा, वहाँ बात चल रहा है कि नहीं जो ये FIR करेगा। तो वहाँ निहाल डालमिया भी बैठा हुआ था, बड़ा भी थे, हम लोग सब आदमी। हम बोले निहाल जी ये तो सरासर झूठा जो आप केस कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा गलत है। एक तो 3,92,000 गरीब का आप रखे हुए हैं और उसके मांगने के चलते वो एक किडनैपिंग केस कर रहे हैं, ये तो बहुत अनर्थ बात है। तो उससे हमसे थोड़ा बात भी हुआ बड़ाओं के सामने। तो उसके बाद साइड में भी उसको हम समझाए कि ऐसा मत कीजिए, गरीब आदमी है। उसके बाद हमको और सच्चाई बड़ाऊ जानता है, आपका केस नहीं लेगा। वो कहता कि मेरा जो मामा है वो है ललन सराफ, जो नीतीश कुमार का खास आदमी, अगर केस जो नहीं लेगा, केस लेने में जो बाधक बनेगा उसको सस्पेंड होना होगा। और बोला मेरा कोई रिलेशन, ऐसे कुछ बोला कि अशोक अग्रवाल जो MLC है कटिहार का, मेरा रिलेशन का है, केस हर हाल में होगा और सबको जो है कि जाना होगा जेल। हम बोले अच्छा ठीक है, हम लोग तो प्रयास करेंगे कि सच्चाई उजागर हो। तो इतना तक बात हुआ और उसके बाद जो है कि FIR हो गया, इतना ही मामला है। लेबर का जो पैसा था किस मामले का पैसा था, किस? हर घर नल जल के तहत ये लोग काम किया है 2-4 पंचायत में। SBD ग्रीन एनर्जी इंफ्रा इंस्पेक्टर कोई अथी है, गुड़गांव का है, गुड़गांव का कंपनी है, और उसका भतीजा है निहाल डालमिया जो कि यहाँ का देखरेख करता है। उसी कंपनी में लेबर लोग काम किया था जिसका रुपया बाकी है। हाँ, मार्च में ही लोग काम को पूर्ण कर दिया, जो पूरा
एग्रीमेंट ये सब देख के पता चलता है। ये लोग के पास एग्रीमेंट भी है और वो लोग साफ करके इसको पैसा नहीं दे रहे। सोने का चेन और छिनतई क्या मामला है? देखिए, सबसे पहले सोना का चैन उसका गला में था कि नहीं, उतना ध्यान भी हमने दिए, तो 100% गलत ही है। अच्छा, जिस समय में आप बताए कि थाना का दरोगा आए हुए थे, कौन सा दरोगा आया हुआ था जो मामला यहाँ पे देख के गया था? अनिल शर्मा। अनिल शर्मा दरोगा यहाँ आया हुआ था। अनिल मिश्रा या शर्मा ऐसे कुछ। थाना प्रभारी से आप बताए तो थाना प्रभारी आपको क्या बताया? थाना प्रभारी मामला से पूरा अवगत है, वो जान रहे हैं, लेकिन ये जो मामला एफआईआर हुआ उसका कारण है उसका जो बड़े लोग हैं अशोक अग्रवाल और ललन सराफ, उसके दबाव में एसपी साहब है और एसपी साहब के दबाव में बड़ा हुआ। जब सब बात हकीकत जान रहा है उसके बाद भी एफआईआर हो रहा है और सरकार का भी किरकिरी हो रहा है ना। यदि अभी पूरा मीडिया में छाया रहता है यहाँ किडनैपिंग, इतना यहाँ झूठा किडनैपिंग का केस करके और बढ़ा रहा है मामला को, तो सरकार का भी किरकिरी हो रहा है। हम तो कहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसमें अपने से संज्ञान ले और हकीकत, अगर हम लोग क्रिमिनल हैं तो जेल के अंदर रहेंगे, नहीं हैं तो जो झूठा मुकदमा हम लोग पर किया है 47 लेबर का पैसा मारा है वो जेल के अंदर हो। ये हम लोग का मांग है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। मतलब 47 लेबर का पैसा से बचने के लिए किडनैपिंग का केस कर दो, यही मेन कारण है। सही बात पकड़े आप। अपना परिचय दे दीजिए। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम सुनील कुमार मंडल हुआ, पूर्व मुखिया है, अभी वर्तमान में जो है कि भाजपा में है, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं ओबीसी मोर्चा का। धन्यवाद।